मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है। ये हक हासिल आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है। शेख साहब पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप? वजह बताएं कम से कम। इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है। हालांकि मैंने को कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? आप जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे। ये मेरे ऊपर आप कोई पाबंदी जो अपने मुनाजरे के पहले 5 मिनट में शिकस्त खा गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन साहब की बेहुरमती हो। आज के इस मुनाजरा के अंदर मैं अहलुस सुन्ना का एक जिम्मेदार फर्द होने के नाते से अपने फरीके मुखालिफ के सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक इनकी कुतुब के अंदर जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां हैं। मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं तो अब हमारे वो हम पे मुनसर है, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना। ठीक है ना? पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम उसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दियानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे और उसका अरबी नस पढ़ेंगे और सही दियानतदारी से तर्जुमा करेंगे और उसको काटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप टाइमर लगा दीजिएगा 10 मिनट यहाँ पे। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अपने फरीके मुखालिफ की सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो शदीद तरीन इहानत है, गुस्ताखी है, वो इनकी मोतबर तरीन कुतुब से नाज़रीन किराम आपके सामने पेश करने लगा हूँ। कुरान मजीद की तफसीर करते हुए कुरान मजीद में आयत है पहले पारा के अंदर सूरत अल-बकरा में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा। इनके मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा, वमा अलियुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला का बऊज़तिन। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसका सफ़ा नंबर 183 है। इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है कि अल्लाह के दीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हैसियत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औकात मच्छर की है। ये मैंने सफ़ा नंबर 183 और ये जो ईरान का छापा मेरे पास मौजूद है, मंशूरात ज़िविल कुर्बा, ये ईरान से आई हुई तफसीर हसन अस्करी है। मेरे पास दूसरी किताब अपने दावा को पेश करने के लिए कामिल पढ़े ना, शर्र का कामिल पढ़े, हदीस को सफा बताया, कामिल पढ़े, शर्र रखा था, हदीस पढ़े, पूरा हदीस पढ़े। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और उसकी तफसीर बताई है, मैंने अपनी बात पूरी की है। किसी मुफस्सिर की राय हम पे हुज्जत नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने शुरू से कहा उलमा की राय हुज्जत नहीं है। अगर आप ये हदीस है तो उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि पूरी हदीस को जहमत करें, पूरी हदीस को पढ़ें। अच्छा, आप 5 मिनट मजीद ले लो शेख साहब, आप 5 मिनट मजीद ले लो। मैं मेरे मुदाखिले माजरत चाहता हूं, लेकिन जो शर्त रखी है वो ये कि आप हदीस पूरी पढ़ेंगे। ठीक है ना? हदीस अगर है हदीस पूरी सुना। अपनी बारी में बोलना जो भी अल्लाह साहब, आप अपनी बारी में उनकी सारी चीजों में गिरा कर लीजिएगा ना। तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा ना तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि ये शख्स देखे एक फिक्रा पढ़ता है, वो हदीस है 1 सफ़े का या आधे सफ़े का, उसमें सब वजाहत भी मौजूद है। ये आधा पढ़ता है, उसका पूरा नहीं पढ़ता। तो मैं जब पढ़ूंगा ना मुझे ज्यादा चाहिए, पर क्योंकि मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं, मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं। इनको मजीद टाइम चाहिए, ले लें, 5 मिनट मजीद ले लें, ये पूरी हदीस पढ़ देना है। बिल्कुल देखो शेख साहब आपने बदअहदी की है, आपने प्रिंसिपल जो देखें, ये आसिफ भाई को तो पता नहीं है कि ये हदीस है। अगर आपको तो पता है ये हदीस है, क्यों पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि उस पूरी हदीस में आपको पता चलेगा, आप इस्तिदलाली बातें लोगे ना, आपको पता है। पूरी हदीस पढ़ के सुना। अभी हसन साहब सबर कर ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको जवाब तो मैं बिल्कुल सब्र करता हूं। आप जितना टाइम आपको जरूरत है पूरी टाइम ले लें। हदीस की किताब आपके हाथ में, पूरी हदीस पढ़ लो ना। पूरी हदीस क्यों? ठीक है आसिफ साहब, अगर ये कोई हदीस पूरी नहीं पढ़ता ना, उसके मुकाबले में मैं पूरी वही हदीस को मैं पूरी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे टाइम पे हिसाब ना करें। पर सही है? ठीक है, चलें, सही है, ठीक है भाई। अली भाई, ये अपने टाइम में जो टाइम मुझे मिलेगा उतना टाइम ही मेरे मुखालिफ को मिलेगा। नहीं, आपको उसमें अपने गुफ्तगू मुकम्मल करें,
मुझे हक हासिल है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप, वजह बताएं कम से कम। कयूम साहब वो अभी कह रहे हैं सबर कि तो कर लेना, जितना अभी मर्जी सबर कर ले। मैं सब्र करता हूँ, आप हदीस को दूसरा हदीस ना पढ़ें, जब तक इस हदीस को आप कामिलन नहीं पढ़ते दूसरा हदीस ना पढ़ें प्लीज। हम सब्र करते हैं, आपको कितना टाइम चाहिए। बात कर रहा हूँ, सबर कर ले। अल्लाह ये सब उनको कट तो लेने देना, अपनी बात शेख पूरी कर लेने दें। आसिफ भाई ये पे क्या पता है क्या करेंगे, ये 4-5 हदीसें पढ़ लेंगे, फिर मुझे वो हदीसें मेरे लिए काफी नहीं होंगे टाइम के, मैं उन 4-5 हदीसों का 10 मिनट में जवाब दूंगा, क्योंकि हर एक में 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर एक हदीस जो है आधे सफ़े का है या पूरे सफ़े का, वो हदीस जब आप पढ़ेंगे ना वो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है ये शख्स। हालांकि मैंने इनको कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स, इसलिए नहीं पढ़ता कि उस हदीस में वाज़ेह तौर पे लिखा है, ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम अल्लाह के मुकाबले में मच्छर भी नहीं है, उसमें ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि मच्छर है, ठीक है ना, उसमें ये, इसलिए ये शख्स इसको नहीं पढ़ रहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम अल्लाह के मुकाबले में जर्रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अल्लाह के मुकाबले में कोई सब नाचीज है, उसमें ये लिखा है, ये इसको पूरी तरह पढ़ता नहीं है जी, ठीक है ना। उसने एक फिक्रा लिया हुआ है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नकल कर रहा है, और फिर मेरी बारी जब आ गई ना तो मैं इस हदीस को जब पढ़ूंगा तो मुझे तो 10 मिनट लगेंगे, मुझे 10 मिनट लगेंगे उस हदीस को पढ़ते हुए, फिर कहेगा कि तुम्हारा वक्त टाइम खत्म है, तुमने दूसरे हदीस का जवाब नहीं दिया। आप भी मुझे अगर डिमांड करें कि हदीस कामिल पढ़ो तो मैं कामिल पढ़ूंगा, ठीक है ना, हदीस सफा दिखाऊंगा, सतर बसतर पढ़ूंगा, लेकिन आपसे भी हमारा तकाजा यह है कि आप जो शिया हदीस पढ़ते हैं चालाकी ना करें, उसको कामिल पेश करें। इसीलिए तो आप परेशान है, क्योंकि शिया हदीस में सिवाय अमीरुल मोमिनीन सब की तारीफ के कुछ है ही नहीं। वो झूठ कहेंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों से, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे ना, गलत तर्जुमे करेंगे, पूरा क्यों नहीं पढ़ते ना, फ्रॉड साबित हो गया ना शख्स, अभी से फंस गया, पहले ही 5 मिनट में अपने मुनाजरे के पहले ही 5 मिनट में शिकस्त खा गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की बेहुरमती हो। नहीं मानती वो मुझे फ्रॉड कह रहा है, ये क्या अल्लाह ये सब उनको बात पूरी कर लेने दें। अब तो पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते ना, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ता शेख आसिफ भाई इस अल्लामा साहब से पूछ लें कि वजह क्या है कि वो हदीस को पूरी नहीं पढ़ेंगे। मैं रिवायत कम पढ़ूं, मैं अधूरी पढ़ूं, मैं गलत पढ़ूं, उसमें मेरा फरीके मुखालिफ बोलने का मजाज नहीं है, जो मेरा टाइम है। मेरा शर्त है कि आप हदीस कामिल पढ़ेंगे, ये शर्त रखा हमने, मैं अधूरी पढ़ना ये शर्त के खिलाफ है। मैं कहूंगा मैं दोबारा से अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। अच्छा लेकिन अगर आप जी सर हसन साहब नहीं बोलेंगे, जब इनकी मैं खामोशी से सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, उसके बाद ऊपर जरा करनी होगी या जवाब देना होगा, मैं अपनी बारी में करूंगा। जी सर बताएं क्यों ये भाग अगर इन्होंने बीच में कोई आधी अधूरी पढ़ी, आप अपनी बारी में जरूर बता दीजिएगा, वो कहीं नहीं जाएगी, अभी डिबेट है ये ना, ये देखें अली आसिफ भाई, मैंने तो मान लिया ना कि अधूरी पढ़ रहे हैं, अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहता है, मैंने इनको चाहिए, शर्त तो यही है कि कामिल पढ़ें, अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहते, एक हदीस का एक फिक्रा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने तो कह दिया कि भाई ये इनको ज्यादा वक्त देते हैं, ये पूरी पढ़े ना, अब मैंने तो कह दिया, उसमें कोई मुझे झिझक नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ते उस हदीस को कामिल, फिर मैं जब उस हदीस को कामिल पढ़ूंगा, उसको कामिल करते हुए ना जो मुझे टाइम की दरकार होगी वो मेरे वक्त पे हिसाब नहीं होगा। सही है, मैं समझ गया, अगर आप मानते हैं तो ठीक है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 7 मिनट कलाम कर लेने दें, आपने बात बयान कर दी है, वो पता चल गया है, अब अगर ये बीच में कहीं भी कटेगी तो आपकी बारी में सब पता चल जाएगा, आप बता दीजिएगा कि 4 हदीसें काटी हैं, 5 काटी हैं। मेरा अकीदा यह है और शियों का अकीदा यह है कि हमारे किताब में अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी नहीं है, आप सिर्फ चालाकी करके आधा लाइन दिखा के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं आप, वइल्ला अगर वाकई शिया किताबों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती तो आपको मुश्किल क्या है कि पूरी हदीस नहीं पढ़ के दिखाएंगे, मुश्किल क्या है उसमें? मैं पढ़ लेता हूं, सबर तो कर लेना, तो ठीक है ना भाई, तो डीले किस बात का, सही है पूरी पढ़ेंगे, पूरी रिवायत भी पढ़ूंगा। आप अभी मेरी बात को शुरू तो होने दें, आप बात ही नहीं शुरू होने दें, आप जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे, ये मेरे ऊपर आप कोई पाबंदी जो भी रिवायत पढ़ेंगे चले, कम से कम अगर हम दरखास्त करें उसको कामिल पढ़ेंगे, हमारी किताब कम से कम हमारी दरखास्त, जब हम दरखास्त करेंगे शेख साहब अल्लामा साहब प्लीज रिवायत को कामिल पढ़ो, तो आप कामिल पढ़ेंगे। देखें आधी आयत से इंसान काफिर भी बन जाता है ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज वाले जहन्नम जाएंगे, मुश्किल क्या है बताए ना, कि क्यों नहीं पढ़ रहा, वजह ये कि फ्रॉड है, वजह यही है कि तुम्हारे पास कोई दलील है ही नहीं, सिर्फ झूठ 5-6 झूठ को तुमने जमा किया ना, उसको लोगों को दिखाना, किताब में ये लिखा है।
جب میرا فری کے مخالف میں objection لگائے، بھائی تم اپنے پہلے مناظرہ شروع ہونے کے 3 منٹ میں ہار گئے تم پہلے 3 منٹ میں عبد القیوم صاحب ہار گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں۔ نہیں، اگر دلیل ہے نا تو پوری حدیث پڑھ کے سناؤ، پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ جج نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ترازو نہیں ہے۔ میں وہ پر اور سب کو پتہ چل گیا، اور آپ کے اعتبار سے پتہ چل گیا۔ عبد القیوم صاحب یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں، ابھی اتنا ٹائم ضائع ہوا نا، اس میں آپ حدیث پوری پڑھتے نا، حدیث کو کیوں نہیں پوری پڑھتے؟ پڑھنا نہیں آتا، پہلی بات ہے آپ نے عربی کا، آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا، دوسری بات یہ ترجمہ کرنا نہیں آتا، تیسری بات یہ کہ اس میں شیعہ کتابوں میں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حمد و ثنا کے سوائے تعریف کے کچھ ہے نہیں ہے۔ ہاں عبد القیوم صاحب آپ ہار گئے، آپ ہار گئے کیونکہ حدیث نہیں پڑھے گا۔ بھائی حدیث نہیں پڑھے گا تو مناظرہ کس بات کا؟ صبر کر لیں بھائی، صبر۔ میں صابر ہوں، حدیث پوری پڑھیں گے۔ جب دیکھیں 4 دن کے بعد جب ہمارا آپ کا مناظرہ ہوگا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس میں بھی میں ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا، میرا بھی وعدہ ہے آپ سے، ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا۔ اب صبر کر لیں، صبر کر لیں، ابھی تو میں نے بات کی ہے اور آپ اب انہیں کلام 10 منٹ ان کا کلام سن لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جو بھی حدیث پڑھیں گے شیخ صاحب، ٹھیک ہے بھائی علی آصف بھائی، یہ حدیث کو ناقص پڑھنا چاہے ناقص پڑھے، میں کامل پڑھوں گا نا، پھر اس میں میرا ٹائم لگے گا، مجھے ٹائم چاہیے۔ صحیح بالکل ہے، ٹھیک ہے، صحیح بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کو 10 منٹ جو ہے نا آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے، 10 منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گے، وہ جو مرضی اپنے 10 منٹ میں جو کاٹ کے پیش کرے نا، پھر مجھے اس کے مقابلے میں حدیث کو کامل پڑھوں گا، وہ جو میں کامل حدیث پڑھوں گا وہ ٹائم میرے ٹائم میں حساب نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا۔